पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे सेटिंग्स के हम जो है कंपेन लेवल पे क्या सेटिंग करते हैं, एड सेट लेवल पे क्या सेटिंग करते हैं और ऐड लेवल पे क्या सेटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम कोई भी यहाँ पे से कंपेन एक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन कंपेन। अच्छा, अब कंपेन लेवल की सबसे पहले हमें ये बताएगा कि आप कंपेन के बारे में हमसे सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल तो सबसे पहले ये देखें न्यू सेल्स कंपेन, ठीक है। ये सेल्स कंपेन अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो आप नेम देंगे। तो यहाँ पे आपने अगर आप डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कंपेन रन कर रहे हैं ना, तो आपने इसका नेम इस तरह देना है कि यानी कि जिस बिज़नेस के कंपेन है, यानी कि जिस आप क्लाइंट की कंपेन है उसका नेम लिख लें और आगे उसके यानी कि लिख लें कि उसके जो वेबसाइट का नेम है उसका लिख लें, आगे प्रोडक्ट का नेम। इस तरह जो है ना, इस तरह आप उसका नेम दें ताकि जब आपके पास काफ़ी सारी कंपेन हो तो आप उसमें से फाइंड कर सकें। और साथ उसका गोल लिख लें कि ये गोल के किस लिए, किस गोल पे वेबसाइट क्लाइंट और वेबसाइट में से उनमें से एक का नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जॉब मार्ट के लिए ये कंपेन है और इसका गोल है सेल्स, और इसमें मैं क्या चीज़ किस प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा वो लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें करूँगा वीसी वेजिटेबल कटर, और ये इस तरह हम लिख लेते हैं, कंपेन का नाम देते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें याद रहें कि इस कंपेन किस रिलेटेड है। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। तो इस तरह आपने नाम लिखना है कि ताकि आपको याद रहे कि ये आपकी जो है कंपेन किस रिलेटेड है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो आप किस टाइप की कंपेन रन कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की यानी कि हायर कर रहे हैं लोगों को तो आप एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप हाउसिंग रिलेटेड यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे फेसबुक को बताएंगे। अगर सोशल इशू और इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बारे में कोई ऐड है तो वो यहाँ पे बताएंगे। अगर क्रेडिट कार्ड एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड, व्हीकल लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, इस रिलेटेड कोई ऐड है तो आपको वो यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर आप इन में से किसी कैटेगरी में ऐड रन कर रहे हैं और फेसबुक को यहाँ पे आप बताएंगे नहीं तो फेसबुक जो है वो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। यहाँ पे अगर हम फेसबुक को बताएंगे कि हम इस रिलेटेड ऐड रन करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, तो फेसबुक को हमें बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट या अपनी वो डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं कि हम एक कंपनी है और हमें इस रिलेटेड ऐड रन करनी है। दूसरे नंबर पे कंपेन डिटेल है, जो ये बाइंग है, ये ऑक्शन है। ये ऑक्शन ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये ऑक्शन का मतलब है कि हम एक ऑक्शन होता है यानी कि बोली लगना इस टाइप का, और उसमें जो है यानी कि डिफरेंट लोगों ने ऐड रन किए हुए हैं और उसमें हमारे भी जो है बोली एक हिसाब की लगेगी। और अगर हम कस्टमर यानी कि यूज़र को जो प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है तो उसको हम अच्छी सर्विस देंगे और कन्वर्जन रेट अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हम ऑक्शन में विन करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कंपेन का ऑब्जेक्टिव हमने सेल बता लिया। कैटलॉग कंपेन है तो ये हम अगर कैटलॉग कंपेन चला रहे हैं तो इसको ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कैटलॉग भी सिलेक्ट भी करना होता है, तो यहाँ पे यू विल चूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैटलॉग, ये वाला कैटलॉग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मोर ऑप्शन देख लेते हैं। कंपेन स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि ये कंपेन जो है इतने स्पेंड कर सकती है, ठीक है। स्पेंडिंग लिमिट तो नो स्पेंडिंग लिमिट है, हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि 5000 जो है ये इसके अबव जो है ये स्पेंड नहीं कर सकती। कंपेन स्पेंडिंग लिमिट टू लो, योर कंपेन स्पेंडिंग लिमिट मस्ट एट लीस्ट 10,000 फॉर दिस करेंसी। तो यहाँ पे हम जो है 15,000 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कि अब ये कंपेन स्पेंडिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा ये कंपेन स्पेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हम लगा सकते हैं, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं की। A/B टेस्ट में हम मैनुअली टेस्ट कर लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे और ट्राई डिफरेंट इमेजेस, ऐड टेक्स्ट यानी कि ऐड कॉपी ऑडियंसेस
मोर टू सी विच वन परफॉर्म बेस्ट। यानी कि यहाँ पे हम ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो इसको भी हम ए बी टेस्ट को भी चला सकते हैं, लेकिन इसकी भी हम मैनुअली जब टेस्ट कर लेते हैं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको हाइड कर देते हैं। अब एडवांस कैंपेन बजट, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये जो बजट है ये बेसिकली ये बजट है कि हम यहाँ पे ही कैंपेन लेवल पे ही फेसबुक को बता देते हैं कि ये हमारी कैंपेन में अगर चाहे 50 एड सेट हैं, चाहे 10 हैं या 5 हैं, यहाँ पे उनका बजट बता सकते हैं कि उन 5 या 10 एड सेट्स का इतना बजट होगा। फॉर एग्जांपल डेली बजट मैं कह देता हूँ यहाँ पे 5000 है, 500 या 5000 डेली बजट है। तो अब हमें फेसबुक इस कैंपेन के अंदर, इस स्पेसिफिक कैंपेन के अंदर जितने भी एड सेट्स होंगे उन सब को सिर्फ 500 में ही वो चलेंगी। यानी कि ये 500 उन सब का बजट होगा और फेसबुक देखेगी जो एड सेट सही परफॉर्म कर रही है उस पे जो फेसबुक है ज़्यादा बजट लगा देगी। अब यहाँ पे हम एड सेट में अगर जाकर देखें तो हमें वहाँ पे यानी कि बजट, डेली बजट का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल, यहाँ पे हम डायरेक्ट शेड्यूल ही कर सकते हैं, बजट नहीं दे सकते, क्योंकि अब बजट हमने कैंपेन लेवल पे दे दिया है। जितनी भी यहाँ पे कैंपेन्स होंगी उन सब का बजट जो है वो सिर्फ 5000 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं फेसबुक को कि सब जो इस कैंपेन में जितने भी एड सेट्स हैं उन सब का बजट उन पे सब पे 5000 स्पेंड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब 5 एड सेट्स होंगे और फेसबुक सब पे 1000 स्पेंड करेगी। यानी कि 5 एड सेट्स हैं और 5000 हमने बजट दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि फेसबुक हर एड सेट पर 1000 बजट स्पेंड कर दे। फेसबुक देखेगी जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उस पर 3000 कर देगी, बाकियों पे 500 इस तरह भी कर सकती है फेसबुक। तो वो फेसबुक को हम छोड़ देते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्म करे उस पर ज़्यादा बजट जो है लगा दें। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑफ़ करें तो फिर हमें यहाँ पे ऐड सेट में ये ऑप्शन मिल जाता है कि हम ऐड सेट में अपना बजट दे सकते हैं फेसबुक को। ये देखें अब हमें यहाँ पे बजट मिल गया है कि हम अब ऐड सेट लेवल पे फेसबुक को बजट बताएंगे कि इस ऐड सेट में इतना स्पेंड करना है। अब हमने इसमें बेसिकली कैंपेन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ऐड सेट के ऑप्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑडियंस टारगेटिंग के ऑप्शन डिस्कस करेंगे, तो फिर हम ऐड लेवल पे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।